नमस्कार, वाइल्ड वाइल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारा फोकस एक टाइगर पर होगा। एक रेगुलर टाइगर नहीं, बल्कि एक बहुत अनयूजुअल टाइगर। ये टाइगर अपने जंगलों वाली टेरिटरी छोड़कर लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, से 19 किलोमीटर दूर एक गांव में आकर रहने लगा। कहना ही पड़ेगा, ये एक टाइगर का नेचुरल बिहेवियर नहीं है। वेरी अनलाइक टाइगर। उत्तर प्रदेश के मैप पर रहमान खेड़ा को देखने के लिए आपको अपनी आंखों पर जोर डालना होगा। तब कहीं जाकर लखनऊ के बाहरी इलाके में एक छोटा, बहुत ही छोटा सा गांव दिखता है। बेशक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रहमान खेड़ा को अपनी खुद की पहचान देता है, लेकिन अचानक 2012 की जनवरी की एक खूबसूरत सुबह रहमान खेड़ा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ने आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक जंगली टाइगर ने इस इलाके में आकर आराम से घूमना शुरू कर दिया था। ऐसा रोज नहीं होता है कि एक टाइगर आबादी वाली जगह में आता है और वहां रहना शुरू कर देता है। और वो भी भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक पॉलिटिकल जंगल के करीब। हालांकि टाइगर ने अभी तक वैसा ही बिहेव किया था जैसा कि वर्ल्ड फेमस शिकारी और टाइगर कॉन्जर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट ने कई डेकेड पहले सोचा था, एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। अभी तक इस टाइगर ने किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और ना ही किसी को डराया था। हकीकत में रहमान खेड़ा और उसके आसपास के कुछ दर्जन भर गांवों में रहने वाले लोग भी शायद इसी टेम्परामेंट के थे। उनको भी टाइगर के पास में रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। शुरू में टाइगर की एक्सिस्टेंस के बारे में गांव वालों को डाउट था। फिलहाल हमने देखा तो है नहीं इसको आज तक, और ये बता रहे हैं मीडिया वाले लोग और ये वन विभाग वाले बता रहे हैं सब कुछ इसके अंदर है। हम गांव वाले ने किसी नहीं देखा आज तक हमारे गांव। लेकिन 18 जनवरी की सुबह आखिरकार रहमान खेड़ा के लोगों ने इस टाइगर को देखा। और एक रात पहले ही उन्होंने इसकी दहाड़ भी सुनी थी। लगभग 1 घंटे पहले अभी गांव वालों ने और हमने भी दहाड़ सुनी है। दहाड़ते हुए भी सुना गया है। ये गांव के करीब में एक थोड़ी दूर पे जंगल है ना, तो हम लोग थोड़ा बाहर थे और उसी समय जो है शेर की दहाड़ सुनाई दी और वहाँ के बंदर और सियार बाकी अन्य जीव जो है इधर उधर दौड़ने लगे। 2 बार दहाड़ सुनाई दी। दहशत बहुत बढ़ी हुई है। आज करीब 8-10 दिन से बढ़ी हुई है। अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो घर से निकलना भी बच्चों का और औरतों का लेटरिन पैखाना वगैरह भी अब परेशानी होना शुरू हो जाएगी। और ये सब देख के सबने सरियों 3-4 गाँव का मसला है, सबने आंखों से देखा। देखने के बाद में अब कहाँ पे औरतें आदमी तो नहीं निकलेंगे। अभी टाइगर देखा हम लोगों ने, मालूम हुआ कि टाइगर आया हुआ है, तो उसके बाद बाइक उठा के मोटरसाइकिल से यहाँ पे आए। उसके बाद में रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। यहाँ पे हम लोग सब साथी में थे। पूरी तरीके से करीब 10-20 लोगों ने, 50 लोगों ने देखा। बाद में पता चला कि टाइगर पूरे दिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स के घने आम के पेड़ों, झाड़ियों और परिसर के भीतर उगी बड़ी बड़ी घास में छिपा रहता था, जो कि एक टाइगर के छुपने के लिए पर्याप्त थी।
और रात को टाइगर कॉम्प्लेक्स से बाहर जाता और रहमान खेड़ा और उसके आसपास के कई गांवों में घूमने जाता। इसके पग मार्क्स मैदान में कई जगह दिखते थे और इसकी लोनली जर्नी की स्टोरी बताते थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने इस खुलेआम घूमते टाइगर को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। ये सच था कि इस टाइगर ने अभी तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं थी। ये टाइगर के आने से जो है गांव के लोगों में थोड़ा सा पैनिक तो है, लेकिन जो टाइगर की एक्टिविटी रही है अब तक इससे 1 महीने के भीतर उसने जो है किसी भी जो है ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम लोग चाह रहे इतनी जल्दी हो सके ट्रैंकुलाइज करके और उसको ट्रैप करके और रेडियो कॉलरिंग करके फोरखेरी के जंगलों में उसको छोड़ दिया। इस दूर दूर तक फैले हुए कॉम्प्लेक्स में ट्रैप लगाए गए। यहां तक कि चारे के लिए बकरियों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है, टाइगर इतना चालाक था कि वो पूरी खातिरदारी का मजा उठा रहा था। पर जंगल में फंसने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कौन कहता है कि जानवर स्मार्ट नहीं होते? बड़ा सवाल यह था कि ये शेर आया कहां से है। नेचुरली दुधवा नेशनल पार्क या पीलीभीत एरिया दिमाग में आते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि इसने रहमान खेड़ा को ही क्यों चुना। कुछ अधिकारियों के अनुसार ये टाइगर दूसरे टाइगर के साथ अपनी टेरिटोरियल लड़ाई हारने के बाद मजबूरन यहां आ गया होगा, एक नई टेरिटरी बनाने के लिए। भी रहा हो, इस टाइगर के अचानक यहां आ जाने और फिर इसके यहां से ना जा ने इसको पकड़ने की कोशिशें काफी तेज कर दी। देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक टीम उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की सहायता कर रही थी। यहां तक कि इंस्टीट्यूट की टीम ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए ट्रैंकुलाइजर गन भी ला दी थी, लेकिन टाइगर इनको चकमा देता रहा और इस टीम की पकड़ में नहीं आया। रहमान खेड़ा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह एक बेहद सुंदर जगह है। यहाँ पर हर दूसरे दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर पूजा करते थे। और ऐसा लगता था कि रहमान खेड़ा के वासियों की तरह ये लोग भी टाइगर की एग्जिस्टेंस से ज्यादा परेशान नहीं होते थे। जब ट्रैप और ट्रैंकुलाइज गन फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? अब पिक्चर में आता है एक ट्रेन्ड हाथी, जिसको कि स्पेशली दुधवा नेशनल पार्क के यहां से लाया गया था इस टाइगर पर नजर रखने के लिए।
लेकिन ये क्या, टाइगर इस ट्रेन हाथी को भी आसानी से चकमा दे पाने में सफल हो रहा था। और इस सब के बीच में रहमान खेड़ा में जिंदगी नॉर्मल होने लगी। सबसे अच्छी चीजें एक ना एक दिन आती हैं। अचानक एक दिन रहमान खेड़ा के टाइगर को भी झटका लगा, और तब जब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अप्रैल 2012 तक टाइगर कहीं ना कहीं रहमान खेड़ा के रेजिडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा चुका था। और फिर एक दोपहर ये अचानक ही बड़े सरल तरीके से पकड़ा गया। इस घटना ने अचानक सभी को हैरान कर दिया था। रहमान खेड़ा के रेजिडेंट्स, जो टाइगर की प्रेजेंस के यूज्ड टू हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आया कि वे इस बात पर कैसे रिएक्ट करें। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर से कोई गलती हो गई थी। टाइगर रहमान खेड़ा में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया था, और इस आसान जिंदगी ने उसे 25 अप्रैल को उसके लिए बनाए गए कई ट्रैप्स में से एक में पहुंचा दिया। पहली नजर में देखा जाए तो इस टाइगर का पकड़ा जाना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स और कई टाइगर एक्सपर्ट्स को इस टाइगर को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा दिनों का टाइम लग गया। लखनऊ के एक टाइगर एक्सपर्ट वाजिद अली के लास्ट मिनट एफर्ट्स आखिरकार टाइगर को पिंजरे तक ले आए। The animal living in the area which is not the tiger area or habitat and surrounded by full of human populations, so there is chances that animal may come in contact or accident may be with the man or animals. If it come in contact or accidentally with the animal, or if human being, it may cause damage to human being, as well as this animal may get